राजाधिराज योगीराज पर ब्रह्मा श्री सच्चिदानंद समर्थ सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। सभी साईं भक्तों को, आप सभी साईं भक्तों का एहसास साईं के YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं साईं कनव शर्मा आप सभी साईं भक्तों के लिए श्री साईं की अद्भुत लीलाओं का वर्णन करने जा रहा हूँ। बाबा की ये वह लीला है जो बाबा ने अपने समय यानी कि सन 1918 में अपने भक्तों के साथ की थी। और ऐसे ही अगर आप आगे बाबा की और भी लीलाओं को सुनना चाहते हैं तो एहसास साईं को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को प्रेस करना होगा ताकि आपको बाबा की लीला की जानकारी मिल सके। क्योंकि यहाँ पे हम जितनी लीलाएं यानी कि जितने वीडियोस हम अपलोड करते हैं वो आप सभी साईं भक्तों के लिए ही हम ये लेकर आते हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि आपको बाबा की ऐसी ऐसी लीलाओं का पता चले जो शायद ही आपने कभी सुनी हो। आज की लीला यानी कि एपिसोड 10 बहुत ही प्यारी और बहुत ही खास लीला है, क्योंकि कभी कभी भक्त भी भगवान की परीक्षा लेता है। बिल्कुल सही सुना आपने, कभी कभी भक्त भी भगवान को चैलेंज करता है। और आज ऐसा ही चैलेंज एक भक्त ने बाबा से किया। साईं भक्त जोशी जी बाबा के परम भक्त थे और उनके जितने भी मित्र थे, जितने भी संबंधी थे, वो सभी शिरडी जाते थे और बाबा के दर्शन करके बाबा का आशीर्वाद लेते थे। लेकिन जोशी जी शिरडी नहीं जा पाते थे। उनको कोई ना कोई काम आ जाता था या उनकी शिरडी यात्रा ही स्थगित हो जाया करती थी और ये काफी समय तक चलता रहा। लेकिन वो ये देखते थे कि सिर्फ वो ही शिरडी नहीं जा पा रहे, लेकिन बाकी उनके मित्र, उनके संबंधी तो शिरडी जा पा रहे हैं। ये देखकर उनको बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने गुस्से में ही बाबा से प्रार्थना की कि बाबा, आप सभी को तो शिरडी आप बुला रहे हो, मेरे मित्रों को, मेरे संबंधियों को आप शिरडी बुलाकर अपने दर्शन दे रहे हो, लेकिन मैंने ऐसा क्या किया जो आप मुझे शिरडी नहीं बुला रहे? अगर आप वाकई में सच्चे संत हो तो अब तो मैं ये चाहूंगा कि आप मुझे यहीं पे दर्शन दो। मैं शिरडी नहीं आऊंगा, लेकिन मैं अब ये चाहूंगा कि आप मुझे यहीं पे दर्शन दोगे अगर आप वाकई में सच्चे संत हो। ये जोशी जी ने बाबा से प्रार्थना की, यानी कि बाबा को चैलेंज किया। उस समय शिरडी में कोंकण गांव से एक परिवार आया शिरडी बाबा के दर्शनों के लिए। जब परिवार ने बाबा के दर्शन किए तो उसमें एक व्यक्ति को बाबा ने कहा कि क्या तुम मेरे लिए कुछ कर सकते हो? वो व्यक्ति बहुत ही खुश हुआ और उसने कहा जी बाबा बिल्कुल बताइए। तो बाबा ने उस व्यक्ति को विभूति दी और कहा ये विभूति ले लो और जब तुम रेलगाड़ी में बैठ जाओगे, जब तुम सफर कर रहे होगे, तो उस समय अगर कोई व्यक्ति आएगा और तुमसे ये कहेगा कि मुझे जगह दे दो बैठने के लिए, मुझे जगह चाहिए, तो ये विभूति उसको दे देना। अब वो व्यक्ति बड़ा हैरान हुआ कि बाबा ने ऐसा क्यों कहा, लेकिन बाबा के वचन तो आप सभी भक्त जानते हैं कि सत्य निकलते हैं। वो व्यक्ति बाबा से विभूति लेकर अपने परिवार सहित बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करके कोंकण के लिए रवाना हो गया। जब रेलगाड़ी में बैठा वो और वो सफर उसका जब शुरू हुआ तो कई स्टेशन निकल गए, काफी स्टेशन निकल गए थे, लेकिन वो व्यक्ति आया ही नहीं जो बाबा ने जिसका जिक्र किया था उनसे। तो जब कल्याण स्टेशन आया तो उन्होंने देखा कि तब भी वहां कोई नहीं आया। तो उन्होंने सोचा कि बाबा के वचन तो असत्य निकले, तो उन्होंने उस समय बाबा को पत्र लिखना शुरू किया। तो जैसे ही रेलगाड़ी जो है थाने पहुंची और थाने से जब रेलगाड़ी रवाना होने ही लगी थी, इतने में ही एक व्यक्ति कंपार्टमेंट में यानी कि गाड़ी की बोगी में हाफते हाफते चढ़ गया। और जब वो इतना हाफ रहा था तो उसने उस व्यक्ति को कहा कि क्या आप अपना बच्चा अपने पास रख सकते हैं ताकि मैं यहाँ पर बैठ जाऊं और मुझे जगह मिल जाए। तो उस व्यक्ति ने अपने बच्चे को अपनी गोदी में रख लिया और उस व्यक्ति को वहां जगह मिल गई। और जब उस व्यक्ति को वहां जगह दे दी गई और वो व्यक्ति जब बैठ गया तो तब उन महाशय जी को ये याद आया कि बाबा ने जो वचन कहे थे उनके सत्य निकले। कि बाबा ने उनको द्वारकामयी में विभूति देते हुए कहा था कि जब कोई तुम्हारे पास आएगा जगह मांगने के लिए
तो जब वो बैठ जाएगा तो उसको विभूति दे देना। और उन महाशय जी ने, उस व्यक्ति ने उनको विभूति दे दी। और जब उस व्यक्ति ने विभूति पाई, उसके हर्ष का पारावार न रहा, क्योंकि ये व्यक्ति जोशी जी थे और वो कहीं सफर पे जा रहे थे। और क्योंकि उन्होंने बाबा को कहा था कि मैं शिरडी नहीं आऊँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर आप वाकई में सच्चे संत हैं तो मुझे आप यही दर्शन देंगे। तो बाबा ने उनको, उस व्यक्ति जो कोंकण से शिरडी आया था, उसके हाथों जो बाबा ने विभूति भिजवाई थी, और उस व्यक्ति ने जब जोशी जी को वो विभूति दी तो बाबा के दर्शन जोशी जी को हो गए। अब आप खुद अनुमान लगाइए कि बाबा वाकई में अंतर्यामी थे। आगे की घटना बाबा को पहले से ही पता चल गई थी कि क्या होने वाली है, कहाँ शिरडी और कहाँ थाना, और कैसे बाबा ने लीला रची। क्योंकि बाबा को ये पता था पहले से कि ये व्यक्ति रेलगाड़ी से सफ़र करेंगे और जिस रेलगाड़ी में ये होंगे उसी रेलगाड़ी में जोशी जी भी बैठेंगे और वहीं पे उनको बाबा दर्शन देंगे। बाबा की लीला बाबा ही जानते हैं। तो ये थी आज की लीला, एपिसोड 10, कि कैसे बाबा ने जोशी जी को दर्शन दिया और जोशी जी इतने खुश हुए, उन्होंने मन ही मन बाबा का शुक्राना किया और उनकी जो गलत फहमी थी बाबा को लेकर कि बाबा मुझे शिरडी नहीं बुलाते, सबको बुलाते हैं, वो दूर हो गई। भले ही हम शिरडी नहीं जा पाते हैं, कई वक्त ऐसे हैं जो शिरडी आज तक नहीं गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके ऊपर बाबा की कृपा नहीं है। बाबा की कृपा हम सब पर है। जिसके मुख से साईं का नाम आ गया, यानी कि बाबा की कृपा उस पर होगी, क्योंकि बाबा ने हमें चुना है, हमने बाबा को नहीं चुना है। बाबा अपने भक्त खुद चुनते हैं, क्योंकि बाबा के भक्ति बाबा की संपत्ति है। बाबा की अगली लीला का वर्णन 3 दिसंबर 2023 को सुबह 11 बजे रविवार के दिन एहसास साईं के YouTube चैनल पर ही आप सभी को बताई जाएगी। और ये बाबा की लीला वाकई अद्भुत लीला है, क्योंकि बाबा ने जितनी अपने भक्तों के साथ लीला की हैं, वो लीलाएं आज भी हमें देखने को मिलती है, क्योंकि बाबा की लीला बाबा ही जाने। साईं भली कर रहे।